हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोसाम का ऑफिशियल। और यहाँ की शुरुआत आज मैं किचन से कर रही हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है आज। और यहाँ पे मैंने एक तरफ दाल चढ़ाई है और दूध, और यहाँ पे मम्मी आज बगिया बना रही है, तो इसलिए आज मम्मी भी किचन में आई हुई हैं। तो मम्मी भी अपना काम कर रही है, साथ ही मैं अपनी सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी। मम्मी अब बगिया की तैयारी कर रही थी। तो गाइस, आप लोग भी बताइएगा मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज मैं गोभी की भुजिया बना रही हूँ। फूल गोभी का भुजिया खाने में ना बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी जिस तरह से सीज़न है, ठंडा मौसम है, और अभी यही सारी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा मिलती है, तो फिलहाल सभी के घरों में अभी भी ज़्यादा बनते भी होंगे। तो यहाँ पे आज मैं फूल गोभी की भुजिया बना रही थी, और एक साइड मैंने दूसरे कढ़ाई में पानी को गर्म होने के लिए रखा है क्योंकि बगिया भी उसमें उबलेगा इसलिए। तो यहाँ पे अभी मैंने प्याज को देख के अच्छे से भूंज रही हूँ, और इसके बाद फिर सारे फूल गोभी को मैं गिरा दूँगी। तो आप लोग यहाँ देख ही रहे हैं, मम्मी अपने मतलब आटे को अच्छे से मिक्स कर लिए। चावल का आटा है, तो अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे रख रही हैं। अब इसे मैं गोला करूँगी, थोड़ा थोड़ा होगा तो उसे भर के पानी में गिराते जाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मेरा काम ख़त्म हो गया है। आ गई हूँ मैं अपने रूम में, और अपनी खिड़की को खोल रही हूँ क्योंकि धूप बहुत अच्छी आ रही थी, और धूप आज अच्छी निकली भी है इसलिए। तो यहाँ पे बाबू कुछ पढ़ाई कर रही थी, तो पूरा किताब इधर उधर करके रखी है। बेड थोड़ा ये हो गया मैसी टाइप से, तो इसलिए मैं बेड को ठीक कर रही थी। तो अभी नहाने जाना है मुझे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज बहुत अच्छी खिली खिली धूप है। कुछ दिन से धूप बहुत अच्छी हो रही है, और इतनी अच्छी धूप के बाद फिर मौसम इतना अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा ख़राब कर देगा ना कि ये धूप के लिए तरस जाएंगे लोग। तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा धूप है। काम हो गया है ख़त्म, और मैं जाऊँगी अभी नहाऊँगी। और उसके बाद देख सकते हैं ये धूप कितना अच्छा है, और बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। तो चलिए इसका फ़ायदा उठाते हैं, और नहाने के बाद चलते हैं धूप में। तो वहीं पे मिलूँगी आप लोगों से। तो यहाँ पे बाबू आई हुई थी, बोल रही थी मेरा एक दांत हिल रहा है, तो उसे तोड़ना था। तो उसे तोड़ने के लिए ये इतना मतलब डर रही थी कि नहीं, दर्द होगा दर्द होगा, तो वो मुझे करने ही नहीं दे रही। तो आप लोग देख ही रहे हैं कितना शैतानी कर रही है दांत तोड़वाने में, तो इसलिए। और यहाँ पे अभी उसका दांत मैं तोड़ दूँगी। और एक टाइम हम लोगों का भी था जब हम लोग के भी दांत मम्मी तोड़ती थी, तो वो पल याद आ जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं नहा धोकर जा रही हूँ, अभी पूजा करूँगी। तो मैं जा रही हूँ अभी छत पे, क्योंकि बाबू को मैंने भेज दिया है छत पे, और उसके पीछे पीछे मैं भी जा रही हूँ। तो अभी हम लोग धूप लगाएंगे, और उससे पढ़ाना भी है, तो साथ ही मेरा काम हो जाएगा। तो आप लोग देख ही रहे हैं, मैंने इसे होमवर्क दिया था, तो ये अपना होमवर्क कर रही है, और साथ ही मैं अपना करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन का मैं नोट कर रही थी, और जो मुझे ठीक लगता है मैं वो नोट कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल अभी हम दोनों अपनी अपनी होमवर्क कर रहे हैं, तो अच्छा भी लग रहा है कि बच्चे साथ में अपना पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं भी अपने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी मेरा खाना पीना हो गया है, और बाबू भी अभी खेलने कूदने गई है नीचे।
तो गाइस चलिए अब मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरा करंट अफेयर्स कहाँ से मैं क्या तैयारी करती हूँ, इससे रिलेटेड आप लोगों से थोड़ा बात कर लूँ कि मेरी जो पढ़ाई वगैरह है तो उसे मैं अभी कुछ टाइम पहले से मैं स्टार्ट कर चुकी थी। और घर के रहते मतलब घर में रहते हुए मैं तैयारी करती थी। तो मैं जो तैयारी कर रही हूँ वो सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के हैं कि जो भी अभी आएगा नेक्स्ट एग्ज़ाम, तो मैं उसमें शामिल होंगी, इसलिए मैं तैयारी कर रही हूँ उस चीज़ की। जो भी मेरे क्राइटेरिया पूरे होंगे उसमें मैं वही फॉर्म भरूंगी और उसे ही फिल करूंगी। तो मैंने पहले सोचा कि पहले तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि बिना तैयारी किए हुए आप किसी चीज़ में सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए तैयारी और मेहनत दोनों करनी पड़ती है। तो आप लोग देख ही रहे हैं घर रहते और बच्चों के साथ कैसे तैयारी होती है। तो फिर भी मैं बहुत हद तक लगी हुई हूँ और बहुत कोशिश भी कर रही हूँ अपने आप को मतलब हर चीज़ में कि थोड़ा अपना टाइम में बचाऊं और अपनी पढ़ाई में लगाऊं। तो इसलिए और जो मैं तैयारी कर रही हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर भी कर रही हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स इतना वास्ट है और उसका कोई अंत नहीं है करंट अफेयर्स का कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, ये तो आप लोग भी जानते हैं। करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम के लिए मेन सब्जेक्ट हो जाता है और बहुत ही वास्ट है, बहुत ही लंबा है। तो करंट अफेयर्स के लिए जहाँ तक हो सके, आपसे जहाँ तक बन सके, जो आपको अच्छा लगे, चाहे मैगज़ीन या कोई चैनल, तो आप उसे अच्छे से फॉलो करें और अच्छे से उसे नोट करें। नोट करने से ये होगा कि आप बाद में कभी उसे बैठे कभी रिवाइज कर लें, या फिर अगर आप ऑनलाइन करती हैं तो सुन भी सकती हैं, तो ये अच्छा होता है। तो फ़िलहाल मैं अभी मेरी जो भी तैयारी है, प्रिपरेशन है, मैं उसे अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ। भगवान करे ये मेरी मेहनत सफल हो। तो फ़िलहाल ये सारी बातें अब होती रहेंगी आगे फिर से। तो यहाँ पे मैं अपनी सब्जेक्ट की हिस्ट्री वाले वो से मैं पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे अभी हिस्ट्री अगर मैंने पढ़ने स्टार्ट किए हैं तो उसे मुझे अभी ख़त्म करना है। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आप उसे मतलब अच्छे से ख़त्म कर लें, तो ही आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करें। तो फ़िलहाल मैं अभी वही कर रही हूँ, एक सब्जेक्ट पहले ख़त्म करूँगी तो ही मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूँगी। तो यहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, तो यहाँ पे बाबू भी आ गई थी और आप लोग देख ही रहे हैं। मतलब बच्चे को लेके पढ़ाई करना थोड़ा मतलब डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये सोच के छोड़ देते हैं कि फिर ऐसा समय नहीं मिलेगा, समय मतलब निकलता चला जाएगा तो फिर समय ही नहीं बचेगा तो फिर पढ़ेंगे कैसे। इसलिए वो अपना मतलब कुछ खा रही थी और मैं अपनी पढ़ाई में लग गई थी। तो वो कुछ कुछ बातें भी कर रही थी और मुझसे पूछ भी रही थी। तो उससे मैं बता रही थी कि वो पूछ रही थी कि तुम कौन सा एग्ज़ाम दे रही हो, तुम इतना क्यों पढ़ रही हो। तो मैंने उसे बताया कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ूँगी तो मैं फ़ेल हो जाऊँगी। तो इसलिए वो समझ रही थी इस बात को, तो बोली ठीक है पढ़ाई करो। कि बच्चे को समझाना भी ज़रूरी होता है, बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे। तो इसलिए बच्चे को सही चीज़ें ही सिखानी चाहिए। और जो आप कर रही हैं तो उसे अपने बारे में भी ज़रूर बताइए कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे अब उसका खाना हो गया है ख़त्म, तो वो प्लेट दिखा रही थी। तो गाइज़ आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अभी मैं पढ़ाई करूँगी और वो इधर उधर करके अभी खेलेगी कूदेगी, जो भी है वो करती रहेगी। तो मुझसे कुछ सवालें भी कर रही थी और मैं पढ़ाई भी कर रही थी। तो गाइज़ चलिए इस व्लॉग में बने रहिए और अंत तक ज़रूर देखिएगा। और शाम होने के बाद मैं कपड़ा लेने के लिए आई थी छत पे, और थोड़ा अभी घूमना भी हो जाता है ना, तो माइंड को मतलब फ्रेश हो जाता है। इस वजह से मैं थोड़ा घूमने के लिए भी आ जाती हूँ, क्योंकि बाबू को लेकर आना, उसे थोड़ा टहलाना, खुद भी टहलना तो अच्छा लगता है। और इसके बाद ऐसे थोड़ा नाश्ता वगैरह दूँगी, उसके बाद फिर इसे भी पढ़ाना है। तो एक तरफ मतलब ऐसा लगता है कि हाँ माइंड थोड़ा बहुत भारी भारी सा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर रात में हम लोग रेस्ट करते हैं तो वो हल्का हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी शाम बत्ती दे रही थी, शाम की मतलब आरती जो होती है वो मैं अभी दे रही थी। सारे घर में मुझे दिखाना है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं
पौने 6 बज गए हैं, पौने 6 के लगभग मतलब बज ही गए हैं। तो अभी मैं बाबू को लेकर जाऊंगी पढ़ाने के लिए। तो अभी ये मस्ती कर रही है इधर उधर। और मैंने अभी इसे ट्यूशन नहीं लगाया है, किसी मतलब टीचर को मतलब नहीं बोला है कि पढ़ाने के लिए। अपना जब तक मुझसे होता है तब तक मैं इसे पढ़ाती हूँ, फिर देखूँगी आगे क्या करना है। तो अभी हो गई है शाम और मैंने इसे नाश्ता करा के और ख़ुद भी नाश्ता करके आ गई हूँ। तो अभी इसकी बारी है, तो अब मैं इसे पढ़ाने जाऊँगी। तो 1-1.5 घंटा इसमें लग जाएगा मुझे, और उसके बाद फिर खाना पीना, बस यही मस्ती चलती रहती है। मैं कुछ भी बोलूँ तो नहीं सुनती है जल्दी से। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपके घर में बच्चे आपकी बात एक बार में मानते हैं या नहीं, और इतनी बदमाशी करती है ना, क्या बताऊँ। तो चलिए गाइस, टाइम को मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, अभी मैंने शांति दे दिया है और अभी मैं जाऊँगी अब इसे पढ़ाने के लिए। तो मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाबू के पढ़ाने के बाद फिर मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी 5-10 मिनट मतलब एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि उसे पढ़ाते पढ़ाते लेट हो जाती है। तो 7, कभी 7:15 या फिर 7:30 इतना बज जाता है, या फिर कभी कभी तो 8 भी बज जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि मुझे पढ़ाना है और खाना पीना तो होता ही रहता है, तो पहले बच्चे पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोगों का खाना पीना हो गया था और मुरब्बा बन रहा था, तो मैं इसे चला रही थी, क्योंकि आपको पता ही हमारे घर में सभी को मुरब्बा बहुत पसंद है। और ये शायद लगभग हो गया है, तो मैं मम्मी को बुलाकर इसे मतलब चेक कराऊंगी कि कैसा बना है, मतलब परफेक्ट हो गया है। तो इसे अब मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि चाशनी भी थोड़ी पतली लग रही है, पानी पानी जैसा, तो इसे थोड़ा गाढ़ा करना होता है, तो इसलिए। और आप देख ही रहे, मैंने किचन वगैरह सब साफ कर लिया है, और जो भी है सामान सब यहाँ मैंने साइड करके रख दिया है। और कल सुबह होते ही फिर से काम चालू हो जाएंगे। तो अभी मैं मम्मी को बुलाऊंगी, मतलब चलाते चलाते थोड़ा ये मतलब मुझे लगा कि अब ये हो गया है, तो यहाँ पे मम्मी अभी चेक करेंगी। तो गाइस मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।